वजह होती है जो लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है और वो स्टार्टअप इंडिया से जुड़ना चाहते हैं? फ्रॉड उन्हीं के साथ होता है जो काम को नहीं जानते हैं। कि LCTT और एडवांस्ड पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक आपकी उधार की जिम्मेवारी लेता है। ऑनलाइन पैसा जाता है, उसको टीटी बोलते हैं। कि फर्स्ट शिपमेंट में लोग ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जो उनको लॉस हो जाता है? कि लोडिंग के टाइम पर इंस्पेक्शन का नहीं होना और पार्टी को पहले से जेन्युइनिटी उसकी चेक नहीं करनी, ये दो चीज़ें हैं जो पहली बार में आदमी गलती करता है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर हैं जिन्हें 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में। तो सर से आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस जानेंगे जो लोगों ने हमारे वीडियोस के कमेंट्स में किए हैं। बहुत बहुत नमस्कार सर, थैंक यू टू कमिंग। सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से अगर किसी को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेचुरली इसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में कुछ मालूमात तो होना चाहिए। इम्पोर्ट अच्छा है या एक्सपोर्ट अच्छा है, किस आइटम का करें, किस कंट्री से करें, ये बेसिक चीज़ें तो उसे मालूम होनी चाहिए। यही पहला स्टेप है। सर जैसे हमारा जो प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप इंडिया, उनकी क्या स्पेशलिटी है जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या विशेषता है स्टार्टअप इंडिया में। इतने सारे पोर्टल हैं, इतने सारी यूट्यूब है, तो एक जो चीज़ हमें उनसे अलग करती है वो है कि वो जितने भी हैं वहाँ यूट्यूबर सिखाते हैं। यूट्यूबर उसके बारे में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, और हम लोग खुद अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और हम सिखा रहे हैं, तो वी आर बिजनेस पीपल। तो यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया में बिजनेस वाले बिजनेस को सिखा रहे हैं और जगह यूट्यूबर्स बिजनेस को सिखा रहे हैं। ये मेन डिफरेंस है। सर पहली स्पेशलिटी तो आपने बता दी, अब दूसरी भी बताइए। दूसरी मैं यही कहूँगा कि इसके अंदर हमारी मोनोपोली है। पूरे वर्ल्ड में आप सर्च करके देखिए, एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि जहाँ बिजनेसमैन बिजनेस को सिखाता हो और कराता हो। सिखाना नहीं है। दूसरा मेन, आपने दूसरी बात पूछी, दूसरी विशेषता ये है कि हम करवाते हैं, उसके हाथ से काम को करवाते हैं और जगह केवल सिखाते हैं। क्या वजह होती है जो लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है और वो स्टार्टअप इंडिया से जुड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, फ्रॉड होने के तो कई कारण हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं, पर मेन ये होता है कि लोग ट्रस्ट के अंदर आ जाते हैं, विश्वास के अंदर आ जाते हैं, काम को जानते नहीं हैं। वो कहता है आप 5% एडवांस भेज दीजिए, तो आपको पता ही नहीं कि एडवांस भेजने का तरीका क्या है, क्या प्रोसेस है। आप सीधा बैंक में जाते हैं और एडवांस लगा देते हैं। तो ये सबसे बड़ा ये है कि आपको नॉलेज नहीं है, वो काम आता नहीं है, फिर भी आप उस काम को करने जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे लोग घरों में आते हैं, सोना नया करा लो, चमकवा लो, पैसे डबल करा लो, तो वो लोग इसलिए आ जाते हैं कि वो उनको काम को बारे में पता नहीं है। तो फ्रॉड उन्हीं के साथ होता है जो काम को नहीं जानते हैं। जो काम को जानते हैं उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं होता है। ये LCTT और एडवांस्ड पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, ये एक बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपने पूछा है, मैं शॉर्ट में इसका जवाब दूंगा। LC आपने पहला वर्ड यूज़ किया। LC की फुल फॉर्म है लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी बैंक आपकी उधार की जिम्मेवारी लेता है। वो कैसे लेता है वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं भी आप माल भेज रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, बैंक आपके बीच में एक बिचौलिया बन जाता है। और TT जो है उसका जो फुल फॉर्म है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। आजकल टेलीग्राम चलता नहीं है, लेकिन नाम पुराना ही चल रहा है। आजकल कहना चाहिए कंप्यूटर ट्रांसफ़र, लेकिन नाम TT ही चल रहा है। तो जैसे आप पैसा भेजते हैं, वो ऑनलाइन पैसा जाता है, उसको TT बोलते हैं। और तीसरा क्या था सर? एडवांस्ड पेमेंट। एडवांस पेमेंट, वो भी यही है कि आप कुछ माल मंगाना चाह रहे हैं, तो वो कहता है कुछ पैसा एडवांस भेजिए। तो प्रोसेस को बिना जाने कौन सा डॉक्यूमेंट उनसे चाहिए, उसको कैसे चेक करना है, अगर ये सीखे बगैर आप पैसा भेज देंगे, पैसा वापस नहीं आएगा। कि फर्स्ट शिपमेंट में लोग ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जो उनको लॉस हो जाता है? देखिए, वैसे तो फर्स्ट शिपमेंट में काफ़ी गलतियां हो सकती हैं, पर मैं मेन ये कहूँगा
कि लोडिंग के टाइम पर इंस्पेक्शन का नहीं होना और पार्टी को पहले से जेन्युइनिटी उसकी चेक नहीं करनी, ये दो चीज़ें हैं जो पहली बार में आदमी गलती करता है। पार्टी जेन्युइन होनी चाहिए और दूसरा वो चेक करना चाहिए कि माल सही लोड हो रहा है कि नहीं। सर आप इस बारे में एक शायरी सुनाना चाहेंगे? मैंने आपकी शायरियाँ बहुत सुनी है। देखिए, मैं तो ये एंटरप्रेन्योर्स को यही कहना चाहूँगा, सपने बड़े रखो, हौसले जवान रखो और कोई रोकने आए तो चेहरे पे मुस्कान रखो। सर मोदी जी ने गोल्ड खरीदने को मना किया है और 15% ड्यूटी बढ़ा दी, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि क्योंकि मैंने तो 25 साल गोल्ड ज्वेलरी का ही काम किया है इंडिया में और विदेशों में। इंडिया में तो नहीं किया, विदेशों में किया है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि देखिए, सरकार एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार में डफर लोग हैं या वो जानते नहीं हैं, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेस की पूरी जानकारी उन लोगों को नहीं है। मैं मोदी जी के डिसीजन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ, पर हमारा अनुभव है कि जब जब ड्यूटी बढ़ी है तब तक स्मगलिंग बढ़ी है। क्योंकि एक ज़माना था 10% ड्यूटी थी तो स्मगलर को 10% का फ़ायदा होता था। एक ज़माना ऐसा है गवर्नमेंट ने सिर्फ 2% ड्यूटी कर दी, तो मैं उन लोगों में उठता बैठता था तो मुझे पता चला वो 2% के लिए रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो ज़्यादा स्मगलिंग बंद हो गई होनी। अब 15% हो गई है तो उनको स्मगलर्स को 15% का फ़ायदा होगा, तो ज़्यादा बढ़नी चाहिए। लेकिन सरकार के पास और कोई चारा भी नहीं है, कैसे रोके? तो अच्छा ही किया और मैं समझता हूँ सरकार एक बहुत बड़ी सरकार है, बहुत ढंग से चल रही है, तो उसका अच्छा ही कोई डिसीजन होगा। अगर आपको भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है सर के साथ जुड़ के, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको सर के साथ कोऑर्डिनेट करा देगी। थैंक यू।